परिचय। बच्चों, तुमने बंद आकृतियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? एक त्रिभुज सर। हां, तुम सही हो। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। आज मैं तुम्हें त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुज के गुणों के बारे में बताऊंगा। आओ शुरू करते हैं। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। 2 आकृतियां सर्वांग सम हैं या नहीं, इसकी सत्यता की जांच और व्याख्यायित करना। 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां बताना और उनके प्रयोग से प्रश्नों को हल करना। सिद्ध करना कि एक त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सिद्ध करना कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सिद्ध करना कि यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा सम्मुख कोण बड़ा होगा। त्रिभुज की असमीकाओं को बताना और उनकी सत्यता की जांच करना। सर्वांग सम आकृतियां। आपने शायद ध्यान दिया हो कि विभिन्न वृक्षों की पत्तियां विभिन्न आकार की होती हैं, लेकिन एक ही वृक्ष की पत्तियां लगभग समान आकार की होती हैं, यद्यपि उनका माप भिन्न हो सकता है। वो ज्यामितीय आकृतियां जो समान आकार और माप की होती हैं उन्हें सर्वांग सम कहते हैं और इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग सम वस्तुएं एक दूसरे के समरूप होती हैं। यदि 2 गणितीय आकृतियां सर्वांग सम हैं और आप एक आकृति को कैंची की सहायता से काटें तो यह दूसरे आकृति सर्वांग सम त्रिभुज। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हों। ये सर्वांग समता का चिन्ह है। 2 त्रिभुजों के वो भाग जिनकी मापें समान यानी सर्वांग सम हों उन्हें संगत भाग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। संक्षेप में से त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी 1। अब हम सीखेंगे कि यदि 2 त्रिभुजों के तीनों संगत भागों की तुल्यता ज्ञात हो तो हम उनकी सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। एक त्रिभुज ABC लीजिए। एक अन्य त्रिभुज PQR का इस प्रकार निर्माण कीजिए कि QR बराबर BC हो, कोण Q बराबर कोण B और PQ बराबर AB हो। यदि हम त्रिभुज ABC को काटें और त्रिभुज PQR के ऊपर रखें तो हम देखेंगे कि एक त्रिभुज दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है। साथ ही हम शेष भागों को भी माप सकते हैं और देख सकते हैं कि AC बराबर PR है, कोण A बराबर कोण P है और कोण C बराबर कोण R है, जो ये दर्शाता है कि त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। इसका अर्थ है इन 3 संगत भागों की सर्वांग समता के कारण त्रिभुज भी सर्वांग सम है। अतः हम कह सकते हैं 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हों। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी 2। त्रिभुजों की सर्वांग समता की अगली कसौटी है 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों। इस कसौटी को ASA यानी कोण भुजा कोण या AAS यानी कोण कोण भुजा नियम कहते हैं। आओ अब एक उदाहरण हल करते हैं।
आकृति में पी एक्स और क्यू वाई लंबवत हैं, पी क्यू पर, और पी एक्स बराबर हैं क्यू वाई के। दर्शाएं कि ए एक्स बराबर ए वाई है। आइए इसको हल करते हैं। त्रिभुज पी ए एक्स और त्रिभुज क्यू ए वाई में कोण एक्स पी ए बराबर है कोण वाई क्यू ए के, क्योंकि प्रत्येक समकोण है। कोण पी ए एक्स बराबर कोण क्यू ए वाई के, क्योंकि ये दोनों ऊर्ध्वाधर समकोण हैं, और पी एक्स बराबर क्यू वाई के। अतः ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज पी ए एक्स सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू ए वाई के। इसलिए सीपीसी टीसी के द्वारा ए एक्स बराबर है ए वाई। उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। उपपत्ति ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसलिए कोण सी बराबर कोण बी है। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसे समीकरण 1 से चिन्हित कीजिए। ए सी बराबर बी सी ये दिया गया है, इसलिए कोण बी बराबर कोण ए है। इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए। समीकरण 1 और 2 से हमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी प्राप्त होता है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। यदि बी डी ए सी पर लंब है और सी ई ए बी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि बी डी बराबर सी ई है। हल, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज सी ई बी में कोण बी डी सी बराबर कोण सी ई बी है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कोण डी सी बी बराबर कोण ई बी सी है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और बी सी बराबर सी बी है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं। इसलिए ए एस नियम द्वारा त्रिभुज बी डी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ई बी के। अतः बी डी बराबर सी ई है। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी 4। अब दो ऐसे समकोण त्रिभुजों की रचना करें जिनका कर्ण 7 सेंटीमीटर का और एक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो। इन्हें काटकर अलग कर लें और एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर इस प्रकार रखें कि बराबर भुजाएं एक दूसरे के ऊपर रहें। हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसीलिए ये सर्वांग सम हैं। या हम कह सकते हैं कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी एक भुजा का युग्म और कर्ण बराबर है। कसौटी 4। यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज में असमिकाएं 1। हम भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को समझ चुके हैं जब वो समान होते हैं। अब हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे जब वे असमान होते हैं। प्रमेय: यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो लंबी भुजा के सामने का समकोण बड़ा होता है। आइए इसे सिद्ध करें। एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें ए बी ए सी से लंबी है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए सी बी कोण ए बी सी से बड़ा है। रचना: भुजा ए बी पर एक बिंदु डी इस प्रकार चिन्हित कीजिए कि ए डी बराबर ए सी हो और डी सी को मिला दीजिए। उपपत्ति: त्रिभुज ए डी सी में
AD बराबर है AC के। अतः कोण ACD बराबर कोण ADC, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किंतु कोण ADC बड़ा है कोण ABC से, क्योंकि बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है। पुनः कोण ACB कोण ACD से बड़ा है, क्योंकि बिंदु D कोण ACB के अंदर स्थित है। इसलिए कोण ACB कोण ABC से बड़ा है। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसके अनुसार त्रिभुज में असमीकाएं 2। आप पहले ही त्रिभुज के 3 कोणों में संबंधों के बारे में सीख चुके हैं, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम सीखेंगे कि क्या त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच किसी तरह का संबंध होता है। एक त्रिभुज ABC खींचिए। इसकी तीनों भुजाओं AB, BC और CA का मापन कीजिए। हमने ध्यान दिया कि AB जमा BC बड़ा है CA से, BC जमा CA बड़ा है AB से और CA जमा AB बड़ा है BC से। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वे आकृतियां जिनका आकार और माप समान होता है उन्हें सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। किन्हीं 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें केवल 3 संगत भागों की समानता ज्ञात होनी चाहिए। इन संगत भागों को निम्न 4 में से किसी एक कसौटी का पालन करना चाहिए। SAS, ASA या AAS, SSS, RHS। एक त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। एक त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है।